अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमी क्राफ्टिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो क्लीनिंग पर्पस पर है, क्योंकि मेरी जो चमकी ग्लिटर्स है वो मेरी ड्रॉर के अंदर गिर गई है। तो जैसे ही मैंने ड्रॉर को आज खोला तो वो एक ग्लिटर मुझे नज़र नहीं आई, तो मैंने देखी तो पीछे पड़ी हुई थी, मतलब खुली हुई। अल्लाह, मैंने कहा ये कैसे गिर गई। मतलब वैसी एक तो ये इतनी कम क्वान्टिटी में आती हैं और फिर अच्छी भी लगती हैं, हर चीज़ में ऐड कर रहे होते हैं हम चमकी ग्लिटर्स को, जो होलोग्राफिक होती हैं जिनमें शेड्स आ रहे होते हैं। खैर मैंने कहा चलो हाथ के हाथ क्लीन कर दें। पहले दिमाग ने कहा कि चल छोड़ बाद में देखेंगे लेकिन फिर मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आज के अभी अभी करनी है, अभी की अभी करनी है। तो मैंने जब सारा का सारा ड्रॉर में सामान निकाला। अच्छा, ये जो कॉटन पैड्स और ये जो टूथपिक जो होती है ना, ये इनकी वजह ज़्यादा मसला होता है कि सारी चीज़ें ना बिल्कुल इक्वल नहीं होती और फिर वो ऊपर नीचे गिर रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर, इसकी वजह से ज़्यादा मसला होता है। तो फिर मैंने कहा आज तो मैं सबको सेट करके ही रहूँगी। तो ये देखिए सारा का सारा कहाँ कोने तक गिरी हुई थी। मतलब शुक्र है, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे पास एक पैक था पिंक का, बेबी पिंक कलर का, मतलब ग्लिटर का मेरे पास एक पैक रखा हुआ था, शुक्र है अल्लाह का। खैर मैंने सारी टूथपिक्स को फिर उठाया, मतलब सबको, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब क्योंकि रेजन के अंदर जो बबल वगैरह आ रहे होते हैं और कोई छोटी चीज़ बनाने के लिए उसके लिए टूथपिक यूज़ करती हूँ, मतलब इससे एजेस वगैरह बनाने के लिए बहुत आसानी रहती है। तो खैर मैंने कितना सामान है इस एक दराज के अंदर भी रेजिन का तो कितना, जितना भी सामान ले लो कम पड़ता है। मतलब ऐसा भाई तो ऐसा काम है कि इसकी जितनी चीज़ें ले लो, मतलब इसकी तो चीज़ें निकलती ही रहती हैं कि अब ये लेना है, अब ये लेना है, अब ये लेना है, अब ये लेना है। मतलब कितने कितने हज़ारों का सामान भी मंगवा लो फिर भी बोलते हैं नहीं अभी और भी लेना है तो ये मेरा पुराना मोबाइल कवर निकला था जो मैंने बनाया था। अब जैसी अब मोबाइल कवर बनाया वैसे मोबाइल चेंज कर लिया तो बस फिर मैंने इसको इस यूज़ में ले लिया था। अब ये हुआ ये था कि ये हार्ड हो गया था। अब ये हार्ड हो गया था तो ये थोड़ा सा कर्व आ गया था इसके अंदर, तो इसकी जब भी ना मतलब इक्वल नहीं रहती थी सब चीज़ें। तो फिर मैंने कहा मैं इसको भी आज चेंज कर लूँगी। तो जितनी ग्लिटर उठा सकती थी उतनी मैंने उठाई। मुझे लगा कि डस्ट है तो फिर मैंने वो छोड़ दी थी, क्योंकि फिर वो रेजिन का काम ख़राब होता, मतलब उससे किचन वगैरह दूसरी चीज़ जो भी बनाती है वो ख़राब होती। फिर बस अच्छी तरह टिश्यू से क्लीन करने के बाद मैंने इस बॉक्स के अंदर, जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है इसके अंदर मेरे सारे ग्लिटर्स हैं, सिंपल ग्लिटर्स जो है सिंपल, और जो है माइका पाउडर्स हैं और फ्लोटिंग पाउडर है गोल्डन, ठीक है। फिर ये मोबाइल कवर हटा के मैंने कहा यहाँ पे मैं अपना बॉक्स रख के देखती हूँ कि वो फिक्स आ रहा है, जो मेरा पैकिंग बॉक्स है तो वो बिल्कुल फिक्स आ रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बॉक्स की कुर्बानी देंगे हम। फिर बस बॉक्स बना के फिर जो ऊपर वाला पार्ट था वो उसको मैं फोल्ड भी करती, तब भी वो मतलब बॉक्स में फिर ऊपर नीचे होता, फिर वही चीज़ें गिरती। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो मैं कट ही कर देती हूँ। फिर मैंने कट कर दिया था बॉक्स। कट करके जस्ट मैंने टेपिंग कर दी थी अच्छी तरीके से। बॉक्स की टेपिंग मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि वो खुले नहीं, वरना फिर वो खुल जाएगा कुछ टाइम बाद तो फिर लूज़ रहेगा, फिर वही सब चीज़ें गिर जाएंगी। तो इसलिए बस मैं जल्दी जल्दी टेपिंग करके मैंने इसको टाइट किया। तो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स आ रहा था, बिल्कुल अच्छी जगह एडजस्ट हो गई थी। फिर मैंने सारे पेपर लिक्विड कलर्स रखे, मतलब उसके बाद फिर मैंने जो माइका थे हमारे वो रखे। फिर बस फिक्स कर दिया था। फिर यहाँ पे मैं इनको हिला के देख रही थी कहीं रात खोलने बंद करने में ही गिरेंगे तो नहीं। जो एक्स्ट्रा मेरी थी मतलब ग्लिटर्स वो मैंने सारे पीछे साइड पर रख दी थी। फिर ये चमकी ग्लिटर्स थी सारी कंटेनर्स के अंदर, इनका बॉक्स को मैंने अच्छी तरीके से टाइट करके बंद करा वापस से करके, फिर से ना गिर जाए। फिर जो थी इनको सेटिंग से रखा, सारे पिगमेंट पेस्ट साइड में रखे। तो ही है खैर अभी तो, क्योंकि इनका मेरे लिए इतना यूज़ नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही लिया है मैंने, इसलिए क्योंकि माइका के अंदर प्रॉपर वाइट कलर नहीं आता और ब्लैक बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, तो इसलिए पिगमेंट पेस्ट इसलिए लिए थे मैंने, ताकि थोड़ा सा ये भी कर देंगे ऐड तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। सिल्वर फ्लेक्स मेरे अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए हैं, पता नहीं मैं कब बनाऊँगी सिल्वर फ्लेक्स का कुछ। गोल्डन तो चलते रहते हैं, गोल्डन तो मतलब जितने मंगाओ उतने कम। फिर बस मेरा जो है लाइटर था वो रख दिया था। बाकी ये एक सिलिकॉन बॉल था छोटू सा, जो कि मेरे अभी तक इस्तेमाल में नहीं आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेबल ड्रॉर जो है सेट हो चुकी है, हाथ कुछ इस तरीके के हो चुके हैं। तो शुक्र है अल्लाह का, काफ़ी माइंड को रिलीफ मिलता है जब हम कोई चीज़ सेट कर लेते हैं अच्छी तरीके से अपनी। फिर बस ये कटिंग हुआ बॉक्स, इसका मुझे समझ नहीं आया क्या करना, तो फिलहाल अभी तो मैंने इसको फेंक दिया था। तो कुछ मेरी जो ये स्क्रैप बुक बनाने के चक्कर में ऊपर नीचे हुई थी ना सब चीज़ें, स्क्रैप बुक में इतनी टेबल फैल गई थी। तो फिर मैंने कुछ मार्कर्स अपने वगैरह सब सेट करके रखे बिल्कुल जो जिसकी जगह पे थे वहीं पे ही, क्योंकि आसानी रहती है कि दोबारा मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे चीज़ सामने मिले मुझे। और सामने भी जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है, जैसे मार्कर्स वगैरह हैं वो इतने यूज़ में नहीं आते रेजिन में। फिर मैंने सबको दोबारा से क्लियर किया, जो चीज़ जहाँ की थी उसको वहीं पर रखा। कुछ फ्लावर्स एक्स्ट्रा थे, इनको अंदर रखने के बजाय मैंने इनका छोटू सा वास बना के मतलब
अपने टिश्यू रोल में रख दिया था मैंने इन्हें, छोटू सा बना था बिल्कुल। फिर ये अंदर रख दी थी कहीं, फिर ये कहीं मतलब मिलते ही नहीं, फिर तो मैंने सामने ही रख दिया, अच्छा लग रहा था रखा हुआ। फिर बस ड्रॉर को ही साफ़ करने बैठी थी, लेकिन जब साफ़ करने बैठी तो बस फिर मैंने पूरी टेबल ही छेड़ दी, मतलब कि लाओ चलो पूरी टेबल ही साफ़ कर देती हूँ अब मैं करके। ऊपर का यही मसला है कि बस ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, बाहर के काम कर रही होती है ना, बाहर तो सारा मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, आ जाती है। मतलब ये मोबाइल कवर था जो कि अभी तक फालतू पड़ा हुआ है, असल में मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था ये, लेकिन इस पर मैंने ये जो गोल्डन कलर कर दिया ना, उससे ये बहुत ज़्यादा अजीब सा लगना शुरू हो गया था, मतलब लड़कों के हिसाब से। तो उन्होंने कहा ये तो वही लड़कियों वाला लग रहा है, तो फिर ये जब से ऐसे ही पड़ा हुआ बेचारा। और यहाँ मोबाइल गिर गया था, मोबाइल को थोड़ा सा स्टैंड को ऊंचा कर दो बस फ़ौरन गिर जाता है नीचे। खैर यहाँ पे मैंने ब्लोअर मारा, उससे आसानी रहती है, मतलब सारी मिट्टी हट जाती है, मतलब जल्दी हट जाती है मतलब। फिर जो है क्या हुआ था, फिर बस मैं पूरी टेबल को ही मतलब साफ़ करने लगी थी और देख रही थी कि मैंने क्या हालत कर दी है टेबल की, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। कितने पुराने इयरिंग्स है ये मेरे, जो मैंने बनाए थे, फिर फेंक दिए। अब कोई मेरी स्लीपर देख के नहीं बोले मैंने क्या पहना हुआ है। मैं अपनी हस्बैंड के चप्पलें पहन के रखती हूँ, उनकी गैर मौजूद है, मुझे मज़ा आता है मतलब टीरी टीरी चप्पलें पहनने में। तो ये पैन भी प्रिजर्व होने के लिए हैं, देखो मैंने कब करती हूँ, बेचारे मेरे मुंतज़िर हैं मैं कब करूँ इन्हें प्रिजर्व। जब तक कोई अच्छा सा आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आएगा तब तक मैं नहीं करती। फिर जो है बस क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग, कभी कभी वो सवार होता है बस ऐसा वाला। कोई कुछ लड़कियां ऐसी होती है भाई, कब कहाँ तो करेंगी नहीं और कहाँ करेंगी तो फिर सब एक साथ करेंगी, तो मैं उन लड़कियों में से एक हूँ। मतलब कहाँ तो मैं करती नहीं हूँ, जब मैं करने बैठती हूँ तो फिर मैं सब एक साथ करूँगी। ये अम्मी को ही मुझसे शिकायत थी मेरी कि कहाँ तो मरियम कुछ करती नहीं और कहाँ करेगी तो फिर बस सब एक साथ करने बैठ जाएगी मतलब। पहले मैंने सोचा मैं आगे कैसे करूँगी, फिर मैंने कहा नहीं नहीं यार पीछे से कर लो, बहुत टाइम हो गया, हुई नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम से पीछे सफाई। फिर मैंने सबको हटा के, सारे अपने पेन होल्डर सबको हटा के, मतलब सबको अच्छी तरीके से क्लीन किया, मतलब अच्छे बच्चों की तरह। बस बाहर के पोर्शन में यही है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, मतलब अगर हमने 1 वीक तक क्लीनिंग नहीं की है, जैसे क्लीनिंग मतलब हर एक चीज़ को इस तरह से साफ़ करना, तो फिर मिट्टी मिट्टी लगती है। मतलब अगर हमने ऊपर कर दिया तो चलो ठीक है, लेकिन 1 वीक में क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना मिट्टी मिट्टी हो जाती है हर चीज़, सारे पेन होल्डर वगैरह सब गंदे लगने शुरू हो जाते हैं। जब भी मैंने ब्लोअर रखा हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फिर सब बहुत ज़्यादा डिटेल में करना पड़ता है, ब्लोअर से ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो अगर रूम में काम करो तो फिर रूम में ये रहता है कि फिर लाइटिंग का इशू रहता है। अभी बाहर है तो ये देखें कितनी अच्छी ज़्यादा लाइटिंग है, मतलब इतनी मुझे मसला नहीं हो रहा, वरना फिर रूम में काम करो तो फिर रिंग लाइट का मसला, ये सब चीज़ों का मसला तो बड़ा मुश्किल रहता है। चैनल को हाँ मुझे पता है पीछे मायरा की आवाज़ आ रही है, वॉइस ओवर करना इंतहा दर्द का मुश्किल काम है मेरे लिए, बहुत मुश्किल काम है। मैं अभी ना बस अपनी रूटीन ही सेट कर रही हूँ एडजस्ट करने की, कि मुझे बेबी के साथ मतलब मायरा के साथ मुझे काम किस तरह सेट करना है अपना, कि मैं साथ साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ, अपने काम को लेकर चल सकूँ साथ साथ। बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ये, जब भी मेरे शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं आ रहे हो, तो जो भी आ रहे हैं वो पुराने आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो बस ऐसे ही आ रहे हैं मतलब। तो डेली नहीं कर पा रही मैं काम। बस मुझे मैनेज करना है अपनी सेटिंग को, कि मुझे किस तरह से लेके चलना है। असल में ऊपर जब से सेटअप किया ना, बड़ा मुश्किल हो गया कि टाइम निकाल के ऊपर आना पड़ता है। मतलब पहले नीचे था ना, तो ये था, पहले नीचे था तो समेटने का मसला रहता था, अब नीचे ऊपर है समेटने का मसला नहीं है, जैसे तैसे जो भी पड़ा होता है, मतलब इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन नीचे टेंशन रहती थी। तो लेकिन फिर ऊपर आने में थोड़ा सा होता है कि पूरी सेटिंग लेके चल के फिर इसका भी सामान सारा ला के साथ, तो बस देखो कब तक सेटिंग बनती है मेरी सही। तो क्लीनिंग क्या कहाँ पहुँची हमारी, हाँ तो अभी तक हम टेबल ही साफ़ कर रहे हैं अपनी। ये हॉर्स पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैंने ना ऐसे ही बैठे बैठे बस बनानी शुरू की थी और फर्स्ट टाइम में ये इतनी अच्छी बन गई थी, तब से मुझे इससे ना अलग टाइप का एक लव हो गया, लव। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अपने साथ साथ रखती हूँ मैं ऐसे।
तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टेबल क्लीन हो चुकी है। निशाना पे नहीं जाइएगा, ये मेरा अपना पागलपन है जो मैंने मतलब स्क्रैप बुक की कटिंग के वक्त किया, मैंने बहुत गलत किया। तो इसको भी सेट करेंगे इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे मैंने अपनी नोटपैड निकाली, कुछ चीज़ें लिखनी थी मुझे जो मैंने मंगवानी थी। और ये वो लोग हैं जो कि ऑर्डर करते हैं और फिर पेमेंट के नाम पे सुन के भाग जाते हैं। तो इनके पेपर्स लिख रहे थे, फिर हम फेंक दिए मैंने, मेरे क्या मतलब भागा है अजीब, क्या बोले बंदा। खैर हमें अपनी चीज़ों से मतलब है। मैंने यहाँ पे यूवी रेजिन मेरी ख़त्म हो रही थी, इसके अलावा सिलिकॉन रिलीजिंग स्प्रे था वो ख़त्म हो रहा था। और कुछ भी मंगवाऊँ उसके साथ रेजिन, तो चाहे मैं छोटी मंगवाऊँ या बड़ी मंगवाऊँ या लार्ज सबसे बड़ा, वो तो ज़रूरी होता है। तो ऑप्शनल पे रख देती हूँ रेजिन को कि हाँ अगर गुंजाइश निकली तो चलो रेजिन भी मंगा लेंगे साथ में, लेकिन रेजिन का तो स्टॉक में रखती हूँ अपने साथ। इसके अलावा टू डू लिस्ट हाँ मैं कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या मंगवाना है, तो ये साथ में रहता है, सही रहता है, दिमाग में रहता है कि क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और डेट और मंथ वगैरह ये सब लिख लिए थे, जिसमें कि मुझे महीना याद नहीं आ रहा था कि कौन सा चल रहा है तो बस अल्लाह का शुक्र है कि आज मैंने जो सोचा वो मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। टेबल क्लीन करने का सोचा था वो हो गई, हाथों की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी। खैर अब टेबल अच्छी लग रही थी साफ़ सुथरी हो के, और अब काम करने में भी थोड़ा सही रहेगा। गंदी हो रही होती ना फिर दिमाग भी अजीब हो रहा था, हर चीज़ फैली होती है, अब सही रहेगा। तो अपनी प्यारी प्यारी दुआएं मुझे याद रखिएगा और मैं आप सबको याद रखूँगी। और सब्सक्राइब भी करते जाएँ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़।